डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th लेक्चर नंबर 7 में आपको अध्ययन करना है अरिथमेटिक मीन, दैट मीन्स समांतर माध्य का। अभी तक आपने एनवा पद, एन पदों का योगफल और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका है अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड समांतर माध्य। तो आइए हम इसको प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रोसेस को एग्जैक्ट आपका सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाएगा। आप इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझिए। इसी प्रोसेस से आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं प्रोसेस पर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आपसे कह दिया जाए, यह है टॉपिक आपका है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य एन ए एम व्यवस्थित कीजिए या ज्ञात कीजिए। ए एम का मतलब अरिथमेटिक मीन, दैट मीन समांतर माध्य। ऐसे आपसे कहा जाएगा, दिए गए दो टर्म रहेंगे आपके, आप मध्य एन 10 5 ऐसे निकालने होंगे। तो यहाँ आपका है ए और बी के मध्य एन समांतर माध्य है, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन ज्ञात कीजिए। करना क्या आपको है, आपको करना ये है कि यदि ए और बी के मध्य एन एम है, तो अगर एम है तो जो श्रेणी बनेगी, आप जरा बताइए, एपी की जो श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी? A1 A2 A3 A4 AN और लास्ट में बी। समांतर माध्य मतलब अंकों के मध्य रखना है, तो दो बाउंड्री लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इनके मध्य आपको यन समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका मतलब सीरीज आपका लोअर लिमिट ए हो गया A1 से लेकर के AN तक, अपर लिमिट हो गया बी। इतना काम आपको क्वेश्चंस में भी करना है। इसके बाद क्या करेंगे आप? कुल पदों की संख्या, क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, यानी कुल पदों की संख्या कितना हो गया? जरा सोचिए, अगर 10 और 5 और 20 के बीच 5 समांतर माध्य रखने हैं, तो 5 और 20 दो ये हो गए, 5 इनके मध्य, 5 2 7। इसका मतलब ए और बी दो संख्या ये हो गया, और यन समांतर माध्य आप व्यवस्थित करो, यानी यन ये हैं, यन ये और 1 और 2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? n+2। इसका मतलब कुल पदों की संख्या बराबर n+2। इतना काम आप कर लेंगे। 5 ज्ञात करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट आगे 7 हो जाएगा। 10 ज्ञात करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी 12 हो जाएगा। 50 ज्ञात करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट मिला के 52 हो जाएगा। यही जो है टॉपिक आपको समझना है। यन इनके मध्य 1 2 यानी n+2। फिर आप कहोगे कि इसलिए n+2वां पद, n+2वां पद, n+2 nवां पद क्या होता है? सिंस Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब आप जरा सोचिए, nवां पद तो n, n+2वां पद तो n की जगह पे n+2। इसका मतलब ये रहेगा a प्लस रहेगा, और यहाँ पे आपका प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया। चलिए a + n+2 - 1 इंटू डी, ऐसा हो जाए। इसका मतलब n+2वां पद कितना है? यही तो है n+2वां पद b, और प्रथम पद a ही है, ठीक, प्लस यहां होगा n+1 इंटू डी। करना क्या आपको पहले ये समझ लेते हैं। आपके पास प्रथम पद है, आपके पास और जो है अंतिम पद है। अगर आप सार्वधातुक पा जाए तो प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ेंगे, दूसरा पद मिलेगा, दूसरे पद में सार्वधातुक जोड़ेंगे, तीसरा पद मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको एक मान फाइंड आउट करना है, वह है सार्वधातुक, वह है डी, वह है कॉमन डिफरेंस।
तो इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए अपान एन प्लस वन। ये आया d, ये प्रोसेस है इसलिए आपका टर्म के रूप में आया है। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ एक नंबर के रूप में आएगा। कितने अंतर, ये हो गया क्या d। अब बस यही आप अगर पा जाएं फिर आप अरिथमेटिक मीन आप पा जाएंगे। इसका मतलब आप जरा सोचिए, ये आपका AP है। AP का मतलब अगर सार्वंतर D है तो ये मिला A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, हाँ A प्लस 4D, ऐसे आपका मिलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो A1 है, A1 होगा A प्लस डी, A है, D का मान है b माइनस ए अपान एन प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे an प्लस ए बी माइनस ए अपान एन प्लस वन हो जाएगा। a से a कैंसिल होगा, an प्लस b होगा, n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका a1 है। ये क्या है, ये है फर्स्ट am। फर्स्ट क्या है, am है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d, यानी जैथा पद उससे एक कम d, और यहाँ तो पहला पद है लेकिन एक d है। तो ये क्या है, पहला समांतर माध्य है, अंतर है। पहला पद और पहले समांतर माध्य में अंतर है। अगर पहला पद है इसका मतलब उसके बैक में कोई पद नहीं है, और अगर पहला समांतर माध्य है इसका मतलब उसके फर्स्ट बाउंड्री यानी पहले कोई एक पद अवश्य है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये पदों के रूप में पहला समांतर माध्य, दूसरा पद है, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, पहला समांतर माध्य, इसलिए क्या होगा a प्लस डी। इसी प्रकार सेकेंड क्या होगा, A2 बराबर a प्लस 2d होगा, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस वन होगा। तिरछा गुणा करेंगे an प्लस ए प्लस 2b माइनस 2a अपान कितना n प्लस वन। इसका मतलब देख लें, an है प्लस क्या है a है और 2b माइनस a है। यहाँ से आप देख लें ये क्या मिलेगा, an हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा an होगा, और यहाँ से बच जाएगा an प्लस 2b और माइनस a हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका सीधा सीधा an प्लस 2b माइनस a अपान एन प्लस वन। ए दोनों में कॉमन हो सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट में a कॉमन लेती है n माइनस वन प्लस 2b अपान एन प्लस वन। ठीक है, ऐसा कुछ टर्म आएगा। इसी प्रकार जो आपका थर्ड होगा, जो थर्ड am होगा a3 बराबर वो होगा a प्लस 3 होगा। इसका मतलब a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपान कितना n प्लस होगा। इसका मतलब क्या होगा, an प्लस a होगा और प्लस 3 भी होगा, माइनस 3 होगा अपान n प्लस वन। इसका मतलब an होगा, 3 भी होगा, 3 में से a घटाओगे कितना आएगा माइनस 2 आएगा अपान n प्लस वन होगा। फर्स्ट एंड लास्ट देख लीजिए, a कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 2 होगा प्लस 3 होगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे ऐसे अगर बढ़ाया जाए A4 तो आप डायरेक्ट पा जाएंगे। देखिए क्या है, जब हम समांतर माध्य लिखते हैं तो यहाँ देखिए an है, an माइनस वन है, an माइनस टू है, यानी a का गुणांक घटता जा रहा है, a का गुणांक घटता जा रहा है। b देखिए b है, 2b है, 3b है, और b का गुणांक बढ़ता जा रहा है, यानी a के गुणांक में जितना घट रहा है उतने b के गुणांक में जुड़ जा रहा है। जैसे आप देखो an है, एक b है, n में से एक घटाओगे एक और जोड़ दो 2b हो जाएगा, 2 घटाओगे 2 और जोड़ दो 3b हो जाएगा। इसका मतलब अगर a4 है तो 3 में n माइनस 2 हुआ, 4 में n माइनस 3 होगा, 3 में 3 भी हुआ, 4 में 4 भी हुआ अपान n प्लस वन। A5 में अब जरा देखो 4 में 3 हुआ तो 5 में क्या होगा 4 होगा, और यहाँ 5 भी हो जाएगा अपान n प्लस वन हो जाएगा। अब आपका an कितना होगा, यही समांतर माध्य बता देना। an कितना होगा, यार देखिए an मैक्सिमम है, घटता जा रहा है, और b मिनिमम है,
एक गुणांक का, तो बढ़ता जा रहा है, यानी जो बढ़ा हुआ है मतलब मैक्सिमम है, घटते घटते एक तक पहुंच जाएगा, और जो एक पर है वो बढ़ते बढ़ते एन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब एन का मान आएगा ए प्लस एन बी अपान कितना एन प्लस वन। ये आपके हो गए समांतर माध्य। ठीक है, सेम प्रोसेस पे आपको क्वेश्चन में समझना है, सेम टू सेम वही है। हम क्या करेंगे, दिए गए दो संख्याओं के मध्य जितने भी वो समांतर माध्य आपका प्रोसेस में क्या कहा जाएगा, आप व्यवस्थित करेंगे, फिर कुल पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद अंतिमों पद ज्ञात करेंगे, वहां से आपको डी मिलेगा। फिर आप कहोगे प्रथम समांतर माध्य ए प्लस डी, दूसरा समांतर माध्य ए प्लस टू डी, तीसरा समांतर माध्य ए प्लस थ्री डी। ऐसे करके आप जितने समांतर माध्य कहा जाएगा वो मान आप पा जाओगे। लेकिन ध्यान एक बात का आप रखें, वहां पद वहां माध्य पद में अंतर है। वहां पद में एक कम डी होगा और वहां माध्य पद में उतने डी होगा। क्यों? क्योंकि लोअर बाउंड्री एक्स्ट्रा है। अगर यहां से कहा जाए चौथा पद तो A3 वाला होगा, एक कम आएगा। लेकिन अगर कहा जाए चौथा माध्य पद तो ये बनाना पड़ेगा, एक आपका छूटेगा, क्योंकि माध्य का मतलब अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दिया है। तो वहां पद और वहां माध्य पद में आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा बस। क्यों? वहां पद में एक कम डी, वहां माध्य पद में उतने डी। अब चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए, तो एक आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, उसके सहारे आइए समझते हैं क्या है इसमें। 3 और 19 के मध्य 3 समांतर माध्य व्यवस्थित करना है। कितने समांतर माध्य? 3 समांतर माध्य व्यवस्थित करना है 3 और 19 के बीच। आप याद कीजिए प्रोसेस को, फार्मूले को। ए और बी के बीच n समांतर माध्य, यानी कि आप उनको एक सीरीज में रखते हैं। ऐसे यहां आप कहोगे यदि या माना, क्या माना, 3 और 19 के मध्य 3 AM अरिथमेटिक मीन A1 A2 और A3 है। क्या है? A1 A2 A3 है। वहां आपने क्या माना था? A1 A2 A3 डॉट 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 AN, क्योंकि n था, यहाँ पे केवल 3 है, इसलिए वहां भी आप तुरंत श्रेणी बनाते थे। यहां भी आपकी श्रेणी क्या होगी? 3 A1 A2 A3 और 90 श्रेणी बन गई। वहां आप कहते थे कुल पदों की संख्या, तो यहां भी लिख दीजिए कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या वहां आपने कहा था कि n मध्य में है और 2, एक आगे एक पीछे, यानी 2, टोटल कितना? n+2। यहाँ 3 मध्य में है, 2 एक आगे एक पीछे, तो 3 2 कितना? 5, यानी कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। वहां आपने कहा था अंतिमों पद, इसका मतलब यहाँ का अंतिमों पद पांचवा पद होगा। ठीक है, और पांचवा पद आपको पता है A+, माध्य नहीं कहा गया है, पांचवा पद, और AP का पांचवा पद A+4D होगा। ठीक है, इसलिए अब बताइए पांचवा पद कितना दिया गया? 19। अरे भैया A है, पांचवा अंतिम पद 19 है। A का मान कितना दिया गया? 3 और प्लस कितना? 4D। 4D बराबर कितना? 16। इसका मतलब D बराबर कितना? 4। D का मान कितना है? 4। बस काम आपका बन गया। इसलिए फर्स्ट AM यानी A1 बराबर कितना? A+D। A का मान 3 और D का मान 4, बराबर कितना होगा? 7। सेकेंड AM दैट मीन्स A2 बराबर A+2D, 3+2 इंटू 4 यानी कितना? 11 हो जाएगा। 11 होना चाहिए। थर्ड AM दैट मीन्स A3 बराबर क्या होगा? A+3D, 3+3 इंटू 4, यही तो होगा। 3 इंटू 4 कितना आएगा? आपको कितना निकालना था? 3। इसका मतलब 3 और 19 के बीच 3 समांतर माध्य क्रमशः 7, 11 और 15 होंगे।
ठीक है, आप देख ही रहे हैं पूरा प्रोसेस एकदम फार्मूलेट के रूप में है, बस आपको सॉल्व करते जाना है, मान आपको मिलता जाएगा। इससे संबंधित एक और प्रश्न आइए समझते हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 और 80 यानी 20 और 80 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हों कि प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य, क्वेश्चन को समझना होगा आपको। यदि 20 और 80 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हों कि प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात, अनुपात मतलब बटा 1:3 हो, तो n का मान बताना है। किसका मान बताना है? n का। केवल काम कितना है, प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात, यानी हम लोग 20 और 80 के बीच n समांतर माध्य व्यवस्थित करके प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का मान निकालेंगे, दोनों का रेशियोज लेंगे, वहां से फिर n का वैल्यू निकाली जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप कहेंगे माना 20 और 80 के मध्य n समांतर माध्य A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN है। कितने समांतर माध्य हैं? A2 A3 A4 डॉट 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 AN है। ठीक है, इसलिए फिर आप तुरंत श्रेणी बनाते थे, याद होगा आपको, श्रेणी बनाते हैं तो श्रेणी क्या होगी? 20 लोअर लिमिट है, फिर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN और 80 अपर लिमिट है, हो गया। फिर आप कुल पदों की संख्या, तो सेम प्रोसेस के हिसाब से यहाँ n मध्य में दो और हैं, तो n प्लस 2, इसलिए कुल पदों की संख्या बराबर n प्लस 2। इसको समझिएगा, n मध्य में है, एक आगे और एक पीछे, यानी टोटल मिला के n प्लस 2। फिर उसके बाद आप कहते हो, इसलिए अंतिमवा पद यानी n प्लस 2वां पद कितना? a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। n प्लस 2वां पद अंतिम पद कितना? 80। प्रथम पद a कितना? 20 प्लस n प्लस 1 इंटू डी, यानी कि आप देखें तो d बराबर मिलेगा 60/n प्लस 1। d बराबर कितना मिला? 60/n प्लस 1। आपको चाहिए क्या? प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य। प्रथम का मतलब पहला समांतर माध्य, अंतिम का मतलब nवां समांतर माध्य। तो इसलिए प्रथम समांतर माध्य दैट मीन्स A1 बराबर, आपको पता होगा a प्लस डी होगा। a का मान 20 और d का मान 60/n प्लस 1। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 20n प्लस 20 प्लस 60 अपान कितना? n प्लस 20n प्लस 20 और प्लस 60, टोटल आएगा 20n प्लस 80 अपान कितना? n प्लस 1। ठीक है, आप इसी में काम ले सकते हैं या छोड़ दीजिए। और अंतिम am की बात हो रही है, am मतलब समांतर माध्य, इसका मतलब an, तो जैथा समांतर माध्य होता है d और जैथा पद उससे एक कम d, बस इतना याद रखिए। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस n इंटू 60/n प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 20n प्लस 20 और प्लस 60n अपान कितना? n प्लस 1। इसका मतलब 60 20 कितना? 80n और प्लस 20 अपान कितना? n। हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि A1 और AN का रेशियो 1:3 है। ये कहा गया है प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:3 है। इसका मतलब क्या हुआ? A1 का मान मिला है 20n प्लस 80 अपान कितना? n प्लस 1 अपान AN का मान 80n प्लस 20 अपान n प्लस 1।
इज इक्वल टू 1/3। n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल हो गया, 20 कॉमन लेके काट देते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 20 कॉमन लेके काट दीजिए, ये 20 कॉमन हो गया, बचा n प्लस कितना 24 जाए 80 हो जाएगा, n प्लस 4, और नीचे 20 कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 1 ऐसा कुछ होगा, 4n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1/3। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3n प्लस 12, 4n प्लस 1, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 11, या आप कह सकते हो 12 माइनस 1 यानी n बराबर 11। n का मान कितना हो गया, n का मान कितना आया 11 आया, ठीक है, n का मान कितना है 11। यानी कि अगर इस प्रकार आपका क्वेश्चन है कि 20 और 80 के मध्य n समांतर माध्य व्यवस्थित किए गए हैं, प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर का माध्य अनुपात 3 है, तो n का मान कितना होगा 11 होगा। यानी इसमें जिसमें कितने समांतर माध्य होंगे, आप फिर से चेक कर लें, कितने समांतर माध्य थे n, और कितना आया 11, यानी 20 और 80 के मध्य 11 समांतर माध्य होंगे, तब जाके प्रथम और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:1 कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार से आप अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस को अपनी बुक्स की सहायता से सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप जो है इसको अच्छे से समझें, लगाएं, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके आप उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।